बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम लोग बना रहे हैं चने और पूरियाँ। बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत सॉफ्ट बनती है और चनों का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है और जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। दोनों का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से चने और पूरियाँ। यहाँ पर जी हम लोग पहले चने बनाएंगे। चनों के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और 5-6 हरी मिर्चें ले ली। इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और इसको आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है ना एक पैन लेना, पैन में जो है मैं हाफ़ कप ऑयल ले लूँगी। हाफ़ कप ऑयल को हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और जैसे ये गर्म होगा तो हम लोग इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल लेंगे और सफ़ेद ज़ीरा और साथ में दालचीनी डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून के तो फिर हम लोगों ने जो ग्राइंड की थी हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, तो इसको हम लोग ऑयल में शामिल कर लेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। और जैसे ये थोड़ा सा भुनेगा तो हम लोग इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो जब तक ये भुनता है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते कर दिया करें। हम मेरे चैनल को ग्रो होने में हमारी हेल्प करें। और जी यहाँ पर हम लोगों ने मसाले में सारे बेसिक मसाले शामिल करें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच मैं इसमें जो है ना 4 गोश्त मसाले का शामिल कर लूँगी। उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और अचारी टेस्ट आएगा जो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, सारे मसाले डालने के बाद हम लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। यहाँ पर हम ऑयल आना शुरू हो जाएगा जब, तो मैं यहाँ पर आधी प्याली जो है ना दही की शामिल कर दूँगी। दही को हम लोग अच्छी तरह से फेंट लेंगे और वो शामिल कर देंगे। दही को भी हम लोग शामिल करके भून लेंगे। यहाँ पर दही हमारा भुन चुका है, ऑयल छूट चुका है, तो यहाँ पर हम लोग बॉयल चने शामिल कर लेंगे। चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएँगे। अच्छा जी, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़ और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें। और जो है यहाँ पर हमारे चने जो है ना पकना स्टार्ट हो गए। अभी यहाँ जो चनों का पानी है वो हम लोगों ने फेंकना नहीं, उसको हमने साथ ही शामिल करना है। उसी में हम लोग पकाएंगे, उसी में चनों के पानी में ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने शोरबे को गाढ़ा करने के लिए उसमें हम लोग जो है ना आटा 2 चम्मच आटे को पानी में घोल के तो वो हम लोग शामिल कर लेंगे, जैसे हम लोग निहारी में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे चने का मसाला जो है ना वो गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो गया। थोड़ी देर इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे और फिर हमारा जो है ना चने रेडी हैं। और दूसरी तरफ मैं जो है ना 1 प्याली मैंने मैदा ले लिया है और एक प्याली से थोड़ा सा कम मैं जो है ना आटा ले लूँगी। फिर और यहाँ पर मैंने 3-4 चुटकी जो है ना नमक शामिल कर दूँगी। अब इसको हम लोग थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे। एक ही दफ़ा में पानी नहीं शामिल करेंगे, जितने पानी की ज़रूरत होगी साथ-साथ हम लोग पानी शामिल करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसको हम लोग गूँध लेंगे। अच्छा जी, ये पूड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं और आराम से जो है ना ये बन जाती हैं और घर की साफ़ सुथरी भी होती है। तो घर में ज़रूर बनाया करें और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। तो यहाँ पर हम लोग साथ-साथ आटा गूँध रहे हैं और अच्छी तरह से इसको हम लोग गूँध लेंगे ताकि इसमें कोई जो है ना ज़रा सा भी गिल्टी ना रह जाए। अच्छा जी, तो यहाँ आटा हमारा गूँध चुका है। तो इसमें अभी हम लोग मैं ऑयल शामिल करके तो फिर इसको और थोड़ा सा गूँध लेंगे ताकि ये आटा सॉफ़्ट हो जाए, मज़ीद सॉफ़्ट हो जाए। हमें सख्त आटा नहीं गूँधना, थोड़ा सा सॉफ़्ट ही रखना है ताकि आराम से इसकी रोटियां बने। तो यहाँ पर मैंने आटे को जो है ना रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के। उसके बाद हम लोग इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इसको बेल के फिर हम लोग फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी देखिए जी आराम से ये हम लोग बेल रहे हैं और आराम से ये बड़ी हो रही है। तो बस जल्दी जल्दी बनाएंगे और इसको फिर हम लोग फ्राई करते जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। रोटी हमारी बेल चुकी है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। जल्दी जल्दी से फ्राई करेंगे और फिर खाएंगे। वीकेंड पे हमारा यही होता है हम सब का, आपका भी, कि ज़ाहिर सी बात है कि चने पूड़ियाँ हो बाज़ार से आ जाए या घर पे बन जाए। तो अगर घर पे इतनी मज़ेदार सी चने पूड़ियाँ मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी हैं। तो बनाएगा और बताइएगा। तो
तो यहाँ पर चले जी हम लोग फ़ाइनल लुक देखते हैं अपने चनों और पूरियों का। तो ये देखिए जी फ़ाइनल लुक हमारे चने और पूरियों का, साथ में अचार का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये देखिए जी पूरियाँ भी हमारी बहुत सॉफ्ट बनी है और चनों का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। और ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी पसंद आई नहीं आई, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।